दोस्तों मेरे हाथ में जो आप लोग इस गिलास में ये सफ़ेद कलर की चीज़ देख रहे हो, ये एक ऐसी सफ़ेद कलर की चीज़ है जो कि आपके घर पर ही किचन में फ्री में मिल जाएगी। और इस फ्री के फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद आपके नींबू के पौधे पर हमारे इस नींबू के पौधे की तरह ढेर सारे नींबू आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने भी घर पर गमले में, क्यारी में या फिर डायरेक्ट ज़मीन में नींबू के पौधे को ग्रो कर रखा है और आप लोगों की ये शिकायत है कि या तो नींबू के पौधे पर नींबू नहीं आते या फिर नींबू के पौधे पर जो छोटे छोटे नींबू होते हैं वो झड़ जाते हैं या फिर जो फूल आता है वो फूल ही झड़ जाता है या इसके अलावा नींबू के पौधे पर फूल ही नहीं आता है, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको नींबू के पौधे के बारे में A to Z जानकारी दूंगा। इसके अलावा इस होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने के बाद आपके नींबू के पौधे पर भी ढेर सारे नींबू आना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, नींबू के पौधे से ज़्यादा फल प्राप्त करने के लिए हम आपको पूरी बात स्टार्टिंग से समझाते हैं, तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आएगी और आपके नींबू के पौधे पर भी हमारे नींबू के पौधे की तरह ढेर सारे नींबू आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आप लोग अगर पहली बार नींबू के पौधे को ग्रो कर रहे हैं तो किस तरीके से ग्रो करेंगे। तो देखिए, हमने हमारे इस नींबू के पौधे को 2 साल पहले इस गमले में लगाया था और इस गमले की जो गहराई है वो 12 इंच है। इसके अलावा इसके बॉटम साइड में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारे हमने ड्रेनेज होल कर लिए हैं जिससे कि जो एक्स्ट्रा पानी है वो आसानी से बाहर निकलता रहे। वैसे भी नींबू के पौधे को पानी कम चाहिए होता है, ज़्यादा पानी की वजह से नींबू का पौधा फल भी कम देता है और कभी कभी खराब भी हो जाता है। और दूसरे नंबर पर बारी आती है कि नींबू के पौधे को किस तरीके की मिट्टी में लगाना चाहिए। तो देखिए, नींबू का पौधा वेल ड्रेन मिट्टी चाहता है, ऐसी मिट्टी चाहता है जिसके अंदर पानी ज़्यादा लंबे समय तक रुके ना। तो इसके लिए आप लोगों को वेल ड्रेन सॉइल बना करके देनी होगी। इसके अलावा नींबू के पौधे को जब भी आप लोग नर्सरी से ला रहे हैं तो नींबू के पौधे को आप लोग गूटी वाला नींबू का पौधा ही लाएं। कई बार ऐसा होता है कि नींबू का पौधा आप लोग ऐसा ले आते हैं जो बीज के द्वारा तैयार किया गया होता है और घर पर लगाने के बाद में सालों इंतजार करते हैं और उसके बाद में भी आपके नींबू के पौधे पर नींबू नहीं आते। इसके अलावा नींबू कौन सा गमले में लगाने के लिए सही रहता है इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखिए, घर पर गमले में छोटी हाइट के नींबू के पौधे से ढेर सारे नींबू प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ ऐसी वैरायटी चुननी होंगी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहला आता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा होता है पाकिस्तानी और तीसरा होता है काठकुम। ये 3 ऐसी वैरायटी हैं जो कि छोटी ही रहती हैं और छोटी हाइट में गमले में ही ढेर सारे फल देती रहती हैं। तो जब भी आप लोग लोकल नर्सरी जाएं तो यही वाला नींबू का पौधा खरीदें। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नर्सरी से नींबू का पौधा खरीदने जाते हैं और नर्सरी वाले हमें नींबू के पौधे का सही नाम नहीं बता पाते हैं। तो आप लोग नींबू के पौधे को 2 तरीके से पहचानने के बाद में गमले में लगाने के लिए उस नींबू के पौधे को खरीद सकते हैं। तो देखिए, 2 जो पहचान है नींबू के पौधे की वो ये है कि छोटे फल, जो मीडियम फल हमारे अक्सर मार्केट में मिल जाते हैं, जो हम घर पर इस्तेमाल करते हैं, उतने साइज के फल अगर उस नींबू के पौधे पर लगे हैं और उसकी पौधे की पत्तियां छोटी हैं तो आप लोग उस नींबू के पौधे को ला सकते हैं और गमले में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े साइज का नींबू का पौधा होता है जिसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और इसके अलावा उसकी पत्तियाँ और फल का साइज बड़ा होता है, वो नींबू का पौधा आप लोग घर पर गमले में कभी भी न लगाएं। वो नींबू का पौधा असल में अचार का नींबू का पौधा होता है और वो नींबू का पौधा आप लोगों को मार्केट में जो फल होते हैं उसके वो नहीं मिल पाते हैं। तो अक्सर उसकी जो खेती की जाती है वो अचार के लिए की जाती है, तो वो वाला नींबू का पौधा आप लोग कभी भी न लाएं। इसके अलावा कागजी नींबू की वैरायटी का पौधा भी ला सकते हैं। कागजी नींबू की वैरायटी का जो पौधा होता है उसको गूटी के द्वारा और कटिंग के द्वारा भी आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अगर आपके आसपास वो नींबू का पौधा है तो आप लोग इस समय रेनी सीजन में उस नींबू के पौधे की गूटी बांध सकते हैं और नया पौधा तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो आप लोग पौधा देख रहे हैं ये लेंस वाला पौधा है, इसको लेंस के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये वाला नींबू का पौधा घर पर रेडी करना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, हमने इस नींबू के पौधे को इस गमले में लगा दिया है और अब जो आप लोग देख रहे हैं हमारे इस नींबू के पौधे को लगाए हुए लगभग 10 दिन का समय हो चुका है। 10 दिन के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारे इस नींबू के पौधे की जो पत्तियां हैं वो धीरे धीरे पीली पड़ रही हैं। तो ये हल्का फुल्का ट्रांसप्लांटिंग शौक हो सकता है। इसके अलावा जो नींबू के पौधे पर छोटे फल थे वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। इसके अलावा इस नींबू के पौधे की हाइट बहुत ही कम है और फल आप लोग देख ही पा रहे होंगे
इसके अलावा फलों के साथ साथ हमारे इस नींबू के पौधे पर फूल भी आ रहा है। तो ये ऑल टाइम लेमन है, इस पे हमेशा नींबू आते रहते हैं और फूल भी आते रहते हैं और हमारा ये नींबू का पौधा पूरे साल नींबू देता ही रहता है। लेकिन जब नींबू के पौधे पर इस तरीके से फूल आने का समय होता है उस समय थोड़ा पानी कम कर देना चाहिए। पानी ज़्यादा देने से होता ही है कि जो ये नींबू के पौधे पर फूल आते हैं ये तेज़ी से झड़ने लगते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जो नींबू बनते हैं उस समय भी पानी बहुत ही कम देना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट ये आ रहे थे कि हम हमारे नींबू के पौधे की रिपोर्टिंग कब करें, नींबू के पौधे की हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग कब करें। तो देखिए, नींबू का जो पौधा होता है इसको आप लोग रेनी सीजन में, इसके अलावा फरवरी से लेकर अप्रैल, इस दौरान नींबू के पौधे को रिपोर्ट कर सकते हैं और ज़्यादा रूट्स वगैरह ना काटें, बल्कि आप लोग बड़े गमले में, छोटे गमले में से निकाल करके आसानी से लगा दें। लेकिन ज़्यादा जड़ों को डिस्टर्ब करेंगे, रूट्स की प्रूनिंग करेंगे, तब आपके नींबू के पौधे को झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है। इससे आपका नींबू का पौधा पूरे तरीके से सूख भी सकता है। इसके अलावा अगर नींबू के पौधे की हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग की बात की जाए तो नींबू के पौधे पर ना तो हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए और ना ही सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहिए, क्योंकि नींबू का जो पौधा होता है ये वैसे भी झाड़ की तरह बढ़ता है और काफ़ी घना घना बढ़ता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नींबू का पौधा आप लोग अगर और ज़्यादा घना करना चाहते हैं तो इसके लिए हल्की हल्की जब नई ग्रोथ निकल करके आती है, जो कच्ची ग्रोथ होती है तो वो 2-3 इंच की हो जाती है, तो उसको आप लोग पिंच कर सकते हैं नई ग्रोथ को। लेकिन पुरानी ब्रांचेस को अगर आप लोग कट करोगे तो वहाँ से फंगस लग जाएगा और आपका नींबू का पौधा पूरे तरीके से खराब हो सकता है। इसलिए नींबू के पौधे पर कभी भी ना तो ज़्यादा हार्ड या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहिए और जल्दी जल्दी नींबू के पौधे को रिपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नींबू के पौधे को, जैसे अगर आप लोग नींबू के पौधे पर फल लेना चाहते हैं तो नींबू के पौधे में कभी भी हाई लेवल का नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग हाई लेवल का नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल करोगे, चाहे वो केमिकल का हो या फिर ऑर्गेनिक हो, तो ऐसे में आपके नींबू के पौधे की जो पत्तियों की ग्रोथ है या ब्रांचेस की ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी और आपके नींबू के पौधे पर फल आने के चांस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो कभी भी हाई लेवल का नाइट्रोजन अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा नींबू के पौधे को आप लोग डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए। इसको आप लोग जितना अच्छी पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखोगे ये इतनी ही शानदार तरीके से ग्रोथ करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा नींबू देगा। तो हमेशा इसको डायरेक्ट धूप में रखें, किसी भी पेड़ की छाया, बिल्डिंग की छाया या फिर ग्रीन नेट में बिल्कुल भी ना रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि नींबू के पौधे को पानी कितना देना चाहिए, तो देखिए, नींबू के पौधे को पानी तब दें जब आपके नींबू के पौधे की टॉप के एरिया की जो मिट्टी है वो हल्की ड्राई सी लगे, तो आप लोग पानी दे सकते हैं। एक बार में आपका नींबू का पौधा पानी की कमी से नहीं मरेगा, बल्कि आपका नींबू का पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से जरूर सूख जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमने हमारे नींबू के पौधे से ज़्यादा नींबू प्राप्त करने के लिए इस होममेड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया था और इस होममेड फर्टिलाइजर को हमने बनाया था चावल से। तो दोस्तों, हम सभी के घर पर चावल बनते ही हैं और बनने से पहले धुलते भी हैं, और धुलने के बाद जो पानी बचता है इसी पानी के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो आपके नींबू के पौधे पर फ्लावरिंग को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर ओवल और ग्रोथ को बढ़ाने के भी बहुत सारे तत्व होते हैं। इसके अंदर पोटेशियम बहुत हाई लेवल का होता है, जिससे आपके नींबू के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल आने के जो चांस है वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हमारे दूसरे गमले में लगा हुआ हमारा ये भी उसी वैरायटी का नींबू का पौधा है और आप लोग देख सकते हैं हमारे इस नींबू के पौधे पर काफ़ी सारी पत्तियां हैं। पौधा पूरे तरीके से ग्रीन और हेल्थी है, लेकिन हमारे इस नींबू के पौधे पर आप लोगों को एक भी नींबू नज़र नहीं आ रहा होगा। नींबू की बात तो दूर है, हमारे इस नींबू के पौधे पर एक भी फूल नहीं है। तो चलिए हम हमारे इस नींबू के पौधे में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लेते हैं। इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के कुछ ही दिनों के बाद हमारे इस नींबू के पौधे पर हम ढेर सारे नींबू आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस तरीके से हमारे इस नींबू के पौधे पर नींबू आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई ये जानकारी आप लोगों को कैसे लगी, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।